अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ़ख्र हयात एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का राउंड अबाउट 60% जो प्रोफेशनल टैक्स का सिलेबस है वो ख़त्म कर लिया है और तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर चैनल पर अवेलेबल हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमारे तमाम लेक्चर्स टॉपिक वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं। हमने तमाम सिलेबस को कवर किया है। हमने किसी किस्म का कोई एक लाइन भी, एक पैराग्राफ भी हमने मिस नहीं किया। सेक्शन टू सेक्शन ईच एंड एवरी टॉपिक हमने क्लियर किया है। अभी जस्ट हमारे टू टॉपिक्स जो हैं, दो जो हमारे टॉपिक हैं वो बाकी हैं। एक हमारा सेल एक्ट बाकी है और एक हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बाकी है। ये दो टॉपिक्स इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में इसको कंप्लीट कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में इसके तमाम लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने स्टूडेंट्स को अच्छी तैयारी करवाने के लिए, स्टूडेंट्स की तैयारी जो है वो फर्दर मजीद बेटर करने के लिए एक टेस्ट सेशन का इनकाद किया है। और रिवीजन जो है किसी भी एग्जाम में कामयाबी की एक नुमाया इलामत समझी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, आप अगर अपने सिलेबस को ख़त्म करके रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी कामयाबी के चांस जो है वो डबल हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया है कि हमने एक बेहतरीन टेस्ट सेशन आप लोगों के लिए रखा है। तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखी हैं कि कितना टाइम रह गया और किस तरीके से हमें किस तरह से सारा सिलेबस कवर करना है। तो आए हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू IIR, ठीक है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू टेस्ट सेशन नंबर 1। देयर विल बी टोटल 20 टेस्ट। ठीक है, टोटल 20 टेस्ट होंगे आप लोगों के। देयर विल बी टेस्ट विल बी चैप्टर वाइज, और जो टेस्ट होंगे उनका सिलेबस आप लोगों को शेड्यूल जो है वो आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। चैप्टर वाइज जो हमने शेड्यूल बनाया है टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट शेड्यूल विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऑन देयर व्हाट्सएप। आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर हम टेस्ट का शेड्यूल सेंड कर देंगे। देयर विल बी 30 एमसीक्यूज इन ईच टेस्ट। हर टेस्ट में टोटल 30 एमसीक्यूज होंगे। 10 एमसीक्यूज फ्रॉम इंग्लिश एंड 20 एमसीक्यूज फ्रॉम टैक्स लॉज। ठीक है जी। अब इंग्लिश में से किस तरह से एमसीक्यूज हैं, जिस तरह से इंग्लिश का सिलेबस है, जो मिसाल के तौर पर टोटल 20 आपके टेस्ट हैं, तो हमने उसको पोर्शन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टेस्ट में सपोज दैट आपका होगा पंक्चुएशन से एमसीक्यूज आएंगे। सेकंड में हम कहेंगे जी के आर्टिकल्स ए एंड डी, उसमें से एमसीक्यूज आएंगे। थर्ड में होगा, थर्ड और फोर्थ में होगा कि आप लोगों के एंटोनिम्स में से आएंगे, फिर सिनोनिम्स, और फिर इसी तरह से प्रीपोजिशन, ठीक है, वोकैबुलरी, ईडीएम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एटसेट्रा। तो जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के, वो हम कवर करेंगे और उनमें से आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपका टेस्ट नंबर 4 है और आपके टेस्ट नंबर 4 का सिलेबस है जस्ट ईडीएम्स, तो आपने ईडीएम्स को एक दफा रिवाइज कर लेना है। और टेस्ट नंबर 5 में है प्रीपोजिशन। इन मिसाल के तौर पर ए, अंडर, बीनीथ, ऑन, ऊपर, ठीक है, अपर, बिसाइड, इस तरह के जो प्रीपोजिशंस होती हैं, ऑन, ऑफ, एट, एटसेट्रा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो टेस्ट नंबर 5 में आपकी प्रीपोजिशन है, तो आपने प्रीपोजिशन सारी रिवाइज कर लेनी है, प्रीपोजिशंस के रूल रिवाइज कर लेने हैं, और उनमें से मैं आपको 10 एमसीक्यूज दे दूंगा। इस तरह से इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के जो 20 नंबर हैं, सॉरी हाँ, जो 20 नंबर हैं आपके 100 मार्क्स वाले टेस्ट में, जो ओरिजिनल एफपीएससी का टेस्ट है, उसकी इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बाकी रह जाएगा पीछे टैक्स लॉ का सिलेबस। तो टैक्स लॉ के जो 20 टेस्ट हैं आपके, उनमें से 20 एमसीक्यूज डेली आएंगे। ठीक है, उनमें क्या होगा, 20 एमसीक्यूज जो हम आप लोगों का, जो मैं आपको सिलेबस दूंगा, फिस्कल पॉलिसी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल एक्साइज एक्ट, जितना आज तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, और इसी तरह से सेल टैक्स और इनकम टैक्स। ठीक है जी। तो उसका मैं आपको शेड्यूल बना के दे दूंगा। चैप्टर 1 और साथ इंग्लिश, चैप्टर 2 और साथ इंग्लिश चैप्टर 3। ठीक है, वो एक शेड्यूल बना होगा। पहले फेडरल एक्साइज, पहले 3 टॉपिक्स हो जाएंगे, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स और एफबीआर के फंक्शंस। फिर बाकी 3 बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे, फेडरल एक्साइज एक्ट, सेल एक्ट और इनकम टैक्स। उनके चैप्टर बने होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जो चैप्टर आपके इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज के हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी। टोटल 30 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा डेली बेसिस पर, और टोटल 20 टेस्ट हैं।
टॉप 600 एमसीक्यूज, अगर आप 20 टेस्ट देते हैं तो 20 ज़रब 30, 20 ज़रब 30, इस तरह से आपके टॉप 600 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके सिलेबस में से, वो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। और एक्सपेक्टेड है कि इसमें से इंशाल्लाह आपके 80% एमसीक्यूज जो टैक्स के, प्रोफेशनल टैक्स के होंगे, वो इंशाल्लाह आपके उसमें से 80% इंशाल्लाह आपके पेपर में भी आएंगे, क्योंकि हम टैक्स की जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको टच करेंगे। हम किसी किस्म का कोई सिलेक्टिव काम नहीं करेंगे, हर एरियाज को टच करेंगे। स्टूडेंट्स विल गेट अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द होल सिलेबस। खुद तो स्टूडेंट रिवाइज नहीं करते, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, या एट ए टाइम स्टूडेंट्स सीएसएस की तैयारी भी साथ कर रहे हैं, पीएमएस की भी कर रहे हैं, लॉ के पेपर भी साथ दे रहे हैं, ठीक है, तहसीलदार की तैयारी भी कर रहे हैं, एफआईए की भी कर रहे हैं, और साथ इनलैंड रेवेन्यू की भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का माइंड जब काफी जगहों पे डिवाइड होता है तो उनके पास रिवीजन का टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप लोगों को टेस्ट की तैयारी करनी है। तो फिर टेस्ट की जब आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो फिर आप जो है होल सिलेबस अपना चैप्टर वाइज डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे, और इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस एक दफा रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोगों का जब सिलेबस आप रिवाइज कर लेंगे फिर इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये भी एक लॉजिक है टेस्ट सेशन की। आप इस टेस्ट सेशन को लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। जिस तरह से एकेडमीज वाले 10,000 20-20 हजार फीस ले रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, ठीक है। फीस इतनी मामूली सी है कि जब आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 20 टेस्ट योर प्रिपरेशन विल बी 100% क्लियर इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से। जब आप 20 टेस्ट दे लेंगे अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ, और डेली अपने टेस्ट को तैयार करके टेस्ट देंगे, ठीक है, बगैर तैयारी के देंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है। अगर आप डेली जो आपको मैं सिलेबस सेंड करूंगा उस सिलेबस को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद आप टेस्ट देंगे, फिर आपका ये वाला टेस्ट भी अच्छा होगा, और इंशाल्लाह आपका एफपीएससी का ओरिजिनल टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं तो मशवरा दूंगा कि जो भी स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया हुआ इनलैंड रेवेन्यू के लिए, वो इस टेस्ट सेशन को लाजमी ज्वाइन करे। कोई बर्डन नहीं होगा आप पे, थोड़ा सा डेली मैंने 1-2 चैप्टर आपको देने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, और साथ थोड़ा सा इंग्लिश का होगा, और इसकी कोई मामूली सी फीस है, कोई इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह स्टूडेंट के माइंड में बर्डन नहीं होगा, फाइनेंशियली बर्डन भी नहीं होगा, और काम का बर्डन भी नहीं होगा कि काम कितना ज्यादा दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा काम होगा डेली बेसिस पे, अंडरस्टैंड। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो जनाब फॉर रजिस्ट्रेशन, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट फरमा लें, 0313-795-0086, ठीक है। मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ नंबर, ये जॉन का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, ठीक है। इस नंबर को आप नोट फरमा लें, और व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज कर दें कि सर मैं टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, काइंडली मुझे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बता दें, मैं आपको आगे से प्रोसीजर बता दूंगा, ठीक है जी। तो टेस्ट हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं 1-2 दिनों में। आपने टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन दोबारा नंबर नोट फरमा लें, 0313-795-0086, ये जोन का नंबर है, इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी टेस्ट की काफी सारी डिटेल तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और टेस्ट ऐसे होगा कि मैं आप लोगों को पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में आप लोगों को डेली बेसिस पर पहले शेड्यूल सेंड करूंगा, उसमें सिलेबस होगा, और सिलेबस को देखने के बाद मैं आपको डेली एक टेस्ट सेंड करूंगा, ठीक है। आपने पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, आपने उस टेस्ट के एमसीक्यूज को देख लेना है, और एक सेपरेट पेपर के ऊपर एमसीक्यूज के जो एग्जैक्ट ट्रू आंसर्स बनते हैं, ठीक है, ईमानदारी के साथ, बुक में से नहीं ढूंढने, वो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो उसका एग्जैक्ट आंसर है, ट्रू आंसर है, जो आंसर मतलब जो आंसर की है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके सही जवाब क्या थे, ठीक है। तो आपने ईमानदारी के साथ टेस्ट की तैयारी करनी है, टेस्ट देना है, और अपने एग्जाम में कामयाब होना है। तो डियर स्टूडेंट्स,
अभी मैंने चूंकि 7 टेस्ट सेशन स्टार्ट कर दिया, टाइम कम है, ठीक है। अभी हम मंडे से स्टार्ट करें तो 20 दिनों में राउंड अबाउट नवंबर के एंड तक, नवंबर के मिड तक, 14-15 नवंबर तक हमारा टेस्ट सेशन भी खत्म हो जाएगा। आप लोगों के जो सिलेबस के लेक्चर्स बाकी हैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स के, वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे और साथ आपके टेस्ट भी चलते रहेंगे। ऊपर से आपका एग्जाम भी आ जाएगा। एग्जाम एक्सपेक्टेड है 21 नवंबर, एक टेंटेटिव डेट शीट है, मतलब कंफर्म नहीं है, तो वेरिएट हो सकता है। लेकिन कंफर्म हो या ना कंफर्म हो, हमें तो 15 नवंबर तक हर हाल में अपना बाकी सिलेबस भी खत्म करना है और पूरे सिलेबस को रिवाइज करके टेस्ट भी देने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।